नैक्सट इज़ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होंगे, जदों हैलोजनस आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਟਰ ਹੈਲੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्या ਹੁੰਦਾ, x(x'(n), ਜਿਹੜਾ x है that will be less electronegative, less negative इलेक्ट्रॉन हैलोजन होएगा विद, जे इलैक्ट्रोनेगेटिविटी घट है तो ओबवियसली साइज बड़ा होएगा विद लार्ज साइज, तो एक्स डैश जिहड़ा है वो क्या होएगा, मोर इलैक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन विद स्मॉलर साइज। क्योंकि अगर सेंट्रल एटम छोटा हो गया तो वो बड़े एटम्स को अपने आले दुआले अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो एक्स का जिहड़ा साइज है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि वो एक्स डैश जो कि छोटा है उन्होंने अपने आले दुआले क्या कर सके, अकोमोडेट कर सके। ਜਿਹੜੇ डिफरेंट हैलोजन्स है वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जिदा +1 +3 +5 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स प्रिपेयर ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ याद रखो ਜਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿविटी घट है ਉਹਦਾ नाम पहला आएगा ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿविटी ज़्यादा है ਉਹਦਾ नाम बाद चो आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव BrCl। हुण ब्रोमीन ते क्लोरीन चो किहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन दी, तो क्लोरीन का नाम पिछे आएगा, ब्रोमीन का पहला आएगा, तो क्या बनाएंगे, ब्रोमीन क्लोराइड। ठीक है, यह नाम बन जाएगा इसका। होर देखो ClF, ClF चो किहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन दी, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, क्लोरो फ्लोराइड। क्लोरोफ्लोराइड। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नेम दैम कि जिहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी घट है उसका नाम पहला लिखांगे ते जिहदी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा है उसका नाम बाद चो लिखांगे। नैक्सट साडा टॉपिक है प्रैपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जिहड़े ज़्यादातर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है वो डायरैक्ट कॉम्बीनेशन नाल बन जाते, दो हैलोजन्स जिन्होंने असीं आपस च रिएक्ट कराना। फॉर एग्जाम्पल देखो Cl2 + F2 एट द टैंपरेचर ऑफ 473 Kelvin इट विल गिव यू ClF, दैट इज क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। ठीक है, Cl2F2 एक्सेस च ले लिए तो ClF3 बन जाएगा, दैट इज क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। तो इस तरह जिहड़े ये कंपाउंड्स है वो ईजीली डायरैक्ट मिक्सिंग दे नाल जिहड़े है वो बन सकते। नैक्सट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दे विच ये मैं पहला पॉइंट थानू पहला भी दसता कि जिहड़ा लार्जर हैलोजन होएगा वो हमेशा सेंट्रल एटम होएगा। क्योंकि देखो अगर लार्जर एटम जो है वो सेंट्रल एटम ना हो के ज्वाइनिंग एटम हो गया तो ओबवियसली सेंटर वाला एटम छोटा हो जाएगा, तो वो बड़े एटम्स को अपने आले दुआले अकोमोडेट नहीं करवा सकता। तो जो सेंट्रल एटम है वो साइज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नैक्सट हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड जोड़े जिन्होंने 5 या 7 एटम्स अटैच्ड है वो जोड़े है वो लार्ज एटम्स ही बनाते जिदा ब्रोमीन या आयोडीन है। क्यों, क्योंकि यही जोड़े है वो स्मॉल एटम्स को अपने आले दुआले इन्ने सारे एटम्स को अपने आले दुआले अकोमोडेट करवा सकते। उस तो इलावा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जोड़े है वो कोवलेंट होंगे, क्योंकि ਜਿਹੜੇ एटम्स ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ है उन्होंने इलैक्ट्रोनैगेटिव डिफरेंस इन्ना ज़्यादा ਹੁੰਦਾ नहीं है। जो डिफरेंस ज़्यादा ना होवे ਤਾਂ कोवलेंट कंपाउंड्स ही फॉर्मड होंगे। उस तो बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को ज़्यादातर पेयर्ड इलैक्ट्रॉन होंगे, तो इस करके डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। नैक्सट जी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दी वो जिन्होंने हैलोजन्स तो बनते हैं उन्होंने इंटरमीडिएट ही होंगे। ठीक है, उन्होंने तो ज़्यादा फर्क नहीं होंगे है। नैक्सट ये ज़्यादातर या तो वॉलेटाइल लिक्विड होंगे या ये सॉलिड स्टेट के होंगे है। कुछ जिदा ClF, BrF, ClF3, IF5, IF7 है ये गैसेज होंगे रूम टैंपरेचर पे। नैक्सट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जोड़े है वो सिंपल हैलोजन्स नालों ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार आता कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव दैन हैलोजन्स। जो तुम हैलोजन्स की गल करते फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ FF फ्लोरीन F2। हुण ये दोनों एटम्स फ्लोरीन दे दोनों की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी सेम है, तो इस करके इस बॉन्ड नूं जिहड़ा तोड़ना है वो इन्ना ईजी नहीं है। बट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दे विच जिहड़ी एटम्स है
उन्हां दे विच इलैक्ट्रोनैगेटिविटी दा डिफरेंस है। तो एक एलीमेंट जिहड़ा इलैक्ट्रॉन नूं ज़्यादा अपने वाल नूं अट्रैक्ट कर सकदा, ओबवियसली वो बॉन्ड नूं वीक करेगा, तो जो बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ईजीली ब्रेक हो सकता, तो उसकी रिएक्टिविटी का मतलब क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। दूजा ये भी हो सकता कि जिहड़े फ्लोरीन ते फ्लोरीन च बॉन्ड बनया उहदे च 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 2p नाल है, सेम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगी क्योंकि बॉन्ड स्ट्रोंग बनता। बट जो ClF बन रहा तो इस केस F च 2p ऑर्बिटल है, Cl दे 3p ऑर्बिटल्स है, डिसिमिलर ऑर्बिटल्स दे विच ओवरलैपिंग हो रही, ठीक है। तो उहदे करके जिहड़ी ओवरलैपिंग है वो इन्नी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी, बॉन्ड ईजीली ब्रेक हो सकता। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज़्यादा रिएक्टिविटी होने के दो रीजनस है, वन इज़ डिफरेंस इन इलैक्ट्रोनैगेटिविटी एंड द सेकंड वन इज़ डिफरेंस इन द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिसिमिलर एटम्स। तो यह जिहड़ियां है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स दियां। नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। पहली जिहड़ी टाइप असी कीती थी वो थी XX', ठीक है। इहदी जिहड़ी शेप होएगी वो लीनियर ही होएगी। असी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते, क्या फॉर्मूला आउंदा, हाफ V+M - C+A, ठीक है। हुण V क्या होंदा, सेंट्रल एटम दे इलैक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलैक्ट्रॉन। X है हैलोजन है, हैलोजन सारिਆਂ दे वैलेंस शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन होंदे, 7। किन्ने एटम्स अटैच है नाल, 1, कोई चार्ज नहीं है, 8/2 दैट वुड बी 4। 4 ते हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3, ठीक है। ज्योमेट्री केड़ी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, बट एटम्स 2 है, इस करके शेप क्या बनेगी, लीनियर बनेगी विद लोन पेयर्स, ठीक है जी। इहदे विच लोन पेयर्स आ जाएंगे नाल। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है बट 2 एटम्स होने करके शेप क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी विद लोन पेयर्स, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल ClF। ClF सेंट्रल एटम कौन है, Cl है। नाउ Cl इज द सेंट्रल एटम क्योंकि उसकी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी घट है तो उसका साइज बड़ा है। उसके बाद शेल च कितने इलैक्ट्रॉन है, 7, एक एटम नाल अटैच्ड है। ये फॉर्मूला तुसीं 11th क्लास च कीता वा, sp3 होगी, टेट्राहेड्रल, बट शेप क्या आएगी, लीनियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज XX3, ठीक है जी। यह जी है ये हाइब्रिडाइजेशन जी है वैसे तो sp3d आएगी। लेट्स कैलकुलेट इट। H इज इक्वल टू हाफ, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे +3, 10/2 दैट इज 5। 5 पर क्या आ गया, sp3d। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगनल बाय पिरामिडल, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ XX3 डैश ClF3। अगेन वी कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, 7 + 3 5 sp3d। देखो किद्दां बनेगी sp3d ज्योमेट्री, आ होगी। हुण 3 फ्लोरीन एटम्स है वो आ होगी, तो इत्थे क्या है साडे कोल 2 लोन पेयर्स, ठीक है। एज यू नो यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास, लोन पेयर्स जिहड़े आ वो एक्सियल पोजीशन पर ड्रॉ नहीं किए जाते। लोन पेयर्स जिहड़े आ वो कित्थे ड्रॉ किए जाते, हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशनस से। आ 3 इक्वेटोरियल पोजीशनस है तो आह 2 किहड़ियां होंदियां, एक्सियल पोजीशन। तो इसकी शेप क्या बन गई, टी शेप। So this is of T shape. Next is XX'5। इहदे विच हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगी, 7 + 5 दैट इज 6। 6 पर sp3d2 ये आ जाएगी। हुण इहदे विच जिहड़ी ज्योमेट्री है वो क्या होएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होएगी।
ऑक्टाहेड्रल। तो जिहड़ी शेप बनती हैगी वो कंपाउंड पर डिपेंड करती, दैट कैन बी डिस्टॉर्टेड और अदर शेप, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल भी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ IF5 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन देखो 7 + 5 6 आ गई, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इदा ड्रॉ होंगी। पोजीशंस कितनी है 4 5 6 ते एटम्स कितने हैं 5। तो एक जिहड़ा है वो क्या हो जाएगा लोन पेयर लग जाएगा। तो देखो 5 पोजीशंस ते क्या आ गया फ्लोरीन, तो एक पोजीशन ते क्या आ गया साडे कोल लोन पेयर। एंड दिस शेप इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। ये 4 इको प्लेन च है, ये उपर ऐदा ऐदा खड़ा है। तो इस करके ये अगर मैं इस पॉइंट नू चारे फ्लोरीन्स ना मिलावां तो यह क्या बन जाएगा एक स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। तो यदि शेप क्या होगी स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सम आयंस। फॉर एग्जांपल ICl2 नेगेटिव, ठीक है। इहदी हाइब्रिडाइजेशन असी कैलकुलेट करेंगे। इफ यू नो द फॉर्मूला इट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, चाहे वो आयन हो चाहे कैटायन हो कुछ भी हो। सेंट्रल एटम आयोडीन है, आयोडीन के बाहर शेल 7 इलैक्ट्रॉन है, प्लस क्लोरीन के 2 एटम्स हो गए, ठीक है। तो नाल +1, ये +1 क्यों नेगेटिव चार्ज है क्योंकि फॉर्मूला क्या होंदा है 12 V + M - C + A। हुण इत्थे एनायन का चार्ज आ गया तो +1 हो गया। ये कितना हो गया 10/2 दैट इज 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d। या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होएगी ट्रायंगल बाय पिरामिडल, ठीक है। सो इट वुड बी लाइक दिस। ये हो गया। हुण साडे को 2 क्लोरीन एटम्स है तो मैं थानू पिछे भी दसिया एटम्स जिहड़े आ वो एक्सियल पोजीशन ते लगाओ तो लोन पेयर्स इक्वेटोरियल पोजीशन ते। नेगेटिव चार्ज है ओवरऑल। हुण इहदी शेप क्या बन गई, शेप देखनी तो लोन पेयर्स हाइड कर लो, क्या बन गई लीनियर। सो इहदी शेप क्या हुई लीनियर। सो दिस इज हाउ यू कैन ईजिली कैलकुलेट द शेप और ज्योमेट्री ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जी तुसी 11th क्लास भी की हुई है दैट इज I3 नेगेटिव। जो I3 नेगेटिव है उन्होंने असी किद्दां लिख सकते, यू कैन राइट इट लाइक I2 नेगेटिव, ठीक है। यदि हाइब्रिडाइजेशन 12 7 + 2 + 1 हो गया 5 आ गया sp3d। फिर ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री है तो किद्दां बनेगी इट वुड बी लाइक दिस। ते I ते I इत्थे ते बाकी पोजीशंस से क्या आ जाना लोन पेयर, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव। तो हुण इहदी ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर, सॉरी शेप होगी लीनियर, ठीक है। उस तो इलावा वी कैन टेक अनदर एग्जांपल्स एज ICl4 नेगेटिव। Now here hybridization is half 7 + 4 + 1 and that would be 6 sp3d2, ठीक है। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल। हम अगर असी इनू ड्रॉ करिए सी इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है जी। हुण 4 एटम्स है, इट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। तो इन्होंने दोनों पोजीशंस पर क्या आ जाएगा लोन पेयर। तो यदि ज्योमेट्री जी शेप है वो बन गई स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, क्योंकि इको प्लेन दे विच है, बाकी 2 क्या है लोन पेयर्स है। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द शेप ऑफ एनी ऑफ द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इफ वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, जो ज़्यादातर इंटरहैलोजन कंपाउंड है वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स ते फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स के तौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होंगे है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। विद दिस योर ग्रुप 17 इज फिनिश्ड। थैंक यू।